चलिए अभी क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में वोल्टेज करंट रीडिंग दिया हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, 20 वोल्ट में 3 एम्पियर, 30 वोल्ट में 4 एम्पियर, है ना। तो अभी यहाँ बताता है स्टडी द टेबल एंड स्टेट वेदर द कंडक्टर यूज इज ओमिक और नॉन ओमिक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं V बाई आर इजिकल टू V बाई आई। तो इसका कितना हो जाएगा 10/2, तो इस केस में 5 ओम हो गया। 20/3 6.67 ओम हो गया। 30/4 7.5 ओम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं अलग अलग वोल्टेज पे, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है। तो वैल्यू अलग है रेजिस्टेंस का, तो इसका मतलब ये नॉन ओमिक होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है फॉर ओमिक रेजिस्टर्स या ओमिक कंडक्टर्स। तो जस्टिफाई योर आंसर। द रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। तो ये हो गया। अभी स्टेट ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। तो ओम्स लॉ बताता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied across it, provided that the physical conditions like temperature are kept constant. तो ये हो गया ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर दिया हुआ है डायग्राम। तो बताता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल्स में कम टर्न है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ये हो गया। और इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर which of the wire is thicker, the primary or secondary, give reason। अभी इस केस में क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम है, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज कम है, कम टर्न कम वोल्टेज प्राइमरी से। तो अभी पावर सेम रहता है, तो EP IP इज इक्वल टू ES IS। तो इसलिए अब EP कम, ES कम है, तो IS ज़्यादा हो जाएगा, IP IS ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सेकेंडरी में। अब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला है I²RT। तो करंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी लॉस होगा। तो इसलिए सेकेंडरी विच ऑफ द वायर इज थिकर, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका मतलब हो गया सेकेंडरी इज थिकर। तो इस तरह से रीजनिंग लिख सकते हैं, नहीं तो आप वर्ड्स में भी पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, एज द secondary voltage is less than the primary voltage, so current flowing in the secondary coil is more than the primary coil. So to check the heat, the resistance should decrease because current is high, so resistance should decrease to reduce the production of heat. So secondary wire is thicker. तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट का। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अभी यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, है ना। तो 4 रेजिस्टेंस में हमें सीरीज है कि पैरेलल है, ये देखना है।
तो हम देख सकते हैं ये दोनों सीरीज़ में है। तो RS 10 + 6 तो 16 ओम। फिर ये भी सीरीज़ में है, एक ही पाथ है ना, सेम पाथ है। सो 12 ओम + 4 ओम दैट इज 16 ओम। अभी जो नया रेजिस्टेंस आया वो इस तरह से आया। तो ये 16 ओम, ये 16 ओम, RS डैश और RS। तब यहाँ से क्या देख सकते हैं, ये दोनों अभी पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। देयरफॉर 1/RP = 1/16 + 1/16। तो यहाँ RS डैश लिख सकते हैं फॉर्मूला, फिर उसके बाद पुट कर सकते हैं। तो हमने कंबाइन कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 ओम। तो करंट कितना होगा, तो करंट = V/R। तो V दिया है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस निकाला 8, तो हो गया 0.5 एम्पेयर। तो यहाँ से 0.5 एम्पेयर करंट जाएगा। अब स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर है यहाँ पर। तो इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है। तो अभी क्या होता है, यहाँ से जब करंट जाएगा तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइड होगा। अभी जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है उस तरफ कम जाएगा, कम रेजिस्टेंस है ज़्यादा जाएगा, और इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये आर्म्स में भी 16 है, ये आर्म्स में भी 16 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में सेम जाएगा, यानी इक्वल करेंट्स। इक्वल करंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से करंट डिवाइड होगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और करंट यहाँ से सेल से निकलेगा वो टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो याद रखना है। और सीरीज़ कैसे देखेंगे, एक ही पाथ होगा और पैरेलल होने के लिए अपोजिट जो एंड्स है वो एक ही पॉइंट में कनेक्ट रहेंगे। तो दोनों का जो एंड्स है वो एक ही पॉइंट से सेम पॉइंट्स में कनेक्ट होना चाहिए दोनों तरफ, तो तब पैरेलल होता है। तो इस तरह से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं।